ऑन माई रेडार में आज बात कर रहे हैं ब्लैक मार्केट में ब्लैक गोल्ड के स्मगलिंग की। आप सोच रहे होंगे कि आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स में गोल्ड स्मगलिंग तो देखी है, आखिर ये ब्लैक गोल्ड स्मगलिंग क्या है? तो इसका जवाब है कि सीक्रेट ऑयल ट्रेडिंग या तेल की गैर कानूनी तिजारत। ब्लैक गोल्ड स्मगलिंग बायर एंड सेलर के लिए इतनी ज़्यादा मुनाफा बख्श है कि तमाम रुकावटों और ख़तरात के बावजूद ये फल फूल रही है। कोई और स्मगलिंग ऐसी फल फूलती नहीं है जितनी ब्लैक गोल्ड स्मगलिंग फल फूल रही है। इस ट्रेडिंग के 3 अहम प्लेयर्स हैं। ये 3 बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज रशिया, ईरान और वेनेजुएला हैं, जिन पर अमेरिका समेत पूरी वेस्ट ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखी है। अनगिनत इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद रशिया, ईरान और वेनेजुएला रोजाना 16 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और तकरीबन $1 बिलियन का तेल रोजाना बेच रहे हैं। एवरी डे $1 बिलियन। देखा जाए तो फ्यूल इकोनॉमी रशिया, ईरान और वेनेजुएला की लाइफलाइन है। जिस तरह अमेरिका और वेस्ट की उनके खिलाफ सैंक्शंस को वेपनाइज हुआ है और जिस तरह से इसको वो वेपनाइज करते गए हैं, बिल्कुल इसी तरह इन तीनों मुल्कों ने अपने ऑयल को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज से खुद को एनर्जाइज किया है। जबरदस्त कशमकश है। ज़्यादातर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज अपना तेल एक स्टेट ऑयल कंपनी के जरिए दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट करती हैं। उमूमन ब्रेंट, अरब लाइट, US क्रूड ऑयल के रेट के तनासब से कीमत तय होती है और ये इंटरनेशनल रजिस्टर्ड मार्केट है। मगर ये हम बात है लीगल रजिस्टर्ड मार्केट की कर रहे हैं, लेकिन रशिया, ईरान और वेनेजुएला की सीक्रेट ऑयल ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़े या कम हो, ये तीनों मुल्क अपना ऑयल सस्ते दामों बेचने पर आमादा हैं और इनकी अपनी मार्केट है। इसके सिवा इनके पास शायद कोई चारा भी नहीं। जबकि चाइना और इंडिया इन सैंक्शंस के शिकार मुल्कों से खूब तेल, खूब कंसेशन पर खरीदने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं, जिसकी वजह से बीजिंग और नई दिल्ली को इंटरनेशनल मार्केट से कम 30% कम रेट पर ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स मिल जाते हैं। इन पर सैंक्शंस का असर नहीं होता क्योंकि ये खुद ताकतवर मुल्क है। चाहे चीन हो या भारत हो, इन्हें कोई डराता धमकाता नहीं है। ये मसल की पावर होती है, इकोनॉमिक मसल की पावर होती है। आप सोच रहे होंगे कि जब ऑयल बेचने वाले मुल्क और खरीदने वाले मुल्क इस बिजनेस पे रजामंद हैं तो मैं इसको स्मगलिंग, सीक्रेट ट्रेडिंग या गैर कानूनी तिजारत का नाम क्यों दे रहा हूँ या इंटरनेशनल मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब यह है कि WTO के तहत ये बिजनेस बाकायदा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं, जबकि अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इन तीनों मुल्कों यानी रशिया, ईरान और वेनेजुएला के बैंक्स, इनकी कंपनीज, यहाँ तक के सैकड़ों बिजनेस इंडिविजुअल्स तक पर सैंक्शंस लगा रखी हैं और इन सैंक्शंस की वजह से ही ये कारोबार चोरी छुपे होता है और इसके लिए हम इसको स्मगलिंग कहते हैं। इसमें ऑयल खरीदने वालों को ब्रेंट के रेट से $30 फी बैरल तक सस्ता ऑयल मिलता है, जबकि आलमी पाबंदियों, सेक्शंस के बावजूद तेल बेचने वाले मुल्क और उनके एजेंट सालाना $350 बिलियन का रेवेन्यू कमा रहे हैं। हैरान कुल बात यह है कि सैंक्शंस के बावजूद 2024 में ईरान ने रोजाना 4.5 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस किया, जो 1978 के बाद तेहरान की ऑयल प्रोडक्शन का 46 साल का सबसे बड़ी लेवल है। जबरदस्त ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबरदस्त सैंक्शंस के बावजूद बेच रहे हैं। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। tradingeconomics.com के मुताबिक ईरान अपना 82% रेवेन्यू दुनिया को ऑयल और नेचुरल गैस बेचकर इकट्ठा करता है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की एक फाइनेंशियल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के टोटल ऑयल बिजनेस का 80% रेवेन्यू चाइना से आता है। दूसरी जानिब रशिया की बात करें तो यूक्रेन पर हमले के फौरन बाद वाशिंगटन ने मॉस्को पर नई सैंक्शंस लगाई थी। G7 मुल्कों और यूरोपीय यूनियन ने भी रशिया से ऑयल और गैस की खरीदारी बहुत कम कर दी थी। ये वो वक्त था जब रशिया ने अपने ऑयल टैंकर्स यानी तेल बरदार जहाजों का रुख चाइना, इंडिया और टर्की के अंडरग्राउंड खरीदारों की जानिब मोड़ दिया। ऑयल की, ब्लैक गोल्ड की अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो गई।
ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि क्रेमलिन ने 25 डेज से भी कम वक्त में स्मगलर्स के जरिए अपने ऑयल और गैस की कंजम्पशन के गैर मुल्की कस्टमर्स ढूंढ लिए थे। तीसरी तरफ साउथ अमेरिकन मुल्क वेनेजुएला की सीक्रेट ऑयल ट्रेडिंग जानकर तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि जिस मुल्क पर खुद अमेरिका ने ज़बरदस्त सैंक्शन लगाई है, उसके तेल और पेट्रोकेमिकल्स की जो सीक्रेट ट्रेडिंग स्मगलिंग होती है, चाइना के बाद सबसे अहम पार्टनर, सबसे बड़े खरीदार खुद अमेरिकन कंपनीज हैं। oilprice.com की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला का क्रूड ऑयल मार्केट रेट से $30 फी बैरल कम कीमत पर पहले मैक्सिको जाता है, फिर अमेरिकन स्टेट टेक्सास में यूएस गल्फ कोस्ट की रिफाइनरीज में चला जाता है। यहाँ ये मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है कि ऑयल स्मगलिंग या तेल की गैर कानूनी तिजारत में चाइना पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात एलिगेशंस लगते हैं। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, उसकी इंडिपेंडेंट ऑयल रिफाइनरीज को मशकूक ज़राए से, सस्पेक्टेड सोर्सेज से ऑयल की ख़रीदारी की कोई परवाह नहीं है, बल्कि उनकी असल प्रायोरिटी तरजीह कम कीमत पर ऑयल खरीदता है। जो हमें सस्ता ऑयल दे रहा है हम उससे खरीदेंगे, और चाइना करता है। रशिया, ईरान और वेनेजुएला का सबसे बड़ा कस्टमर भी चाइना है, जो मलेशिया या ओमान से एक्सपोर्ट के नाम पर इन तीनों मुल्कों के ऑयल की अंडरग्राउंड ट्रेडिंग करता है। अंडरवर्ल्ड के जरिए ऑयल खरीदता है और वो मुल्क बेचते हैं। चाइना इससे भरपूर फ़ायदा उठाता है। अटलांटिक काउंसिल की जो अमेरिकन थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने 2023 में ईरान, रशिया और वेनेजुएला से चीप, बहुत ही सस्ते दामों ऑयल की रिकॉर्ड तोड़ परचेस करके कम से कम $10 बिलियन का डिस्काउंट हासिल किया। इतना बड़ा मुल्क, इतनी मजबूत मसल, इतनी बड़ी इकानमी, और इसमें भी ज़बरदस्त फ़ायदा सिर्फ ऑयल जो अंडरवर्ल्ड से ख़रीदा, जो ब्लैक गोल्ड की स्मगलर से ख़रीदा, उसमें $10 बिलियन का फ़ायदा चाइना ने उठाया सिर्फ पिछले साल। दिलचस्प बात यह है कि सीक्रेट ऑयल ट्रेडिंग में बहरी जहाज़ों की ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग को चकमा देने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चलती है, बल्कि जो तरीका बनता है, जिसके ज़रिए होता है, उस पर इंटरनेशनल मीडिया कई डॉक्यूमेंट्रीज बना चुकी है, बहुत इस पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी हुई है। ताहम ये सीक्रेट सिस्टम इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज और ब्रोकरेज सर्विसेज से मुकम्मल डिसअपेयर होने की सलाहियत रखता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया अपना ऑयल बेचने के लिए शैडो फ्लीट और ईरान डार्क फ्लीट्स इस्तेमाल करता है। शैडो फ्लीट से मतलब है तेल बरदार जहाज़ों की मिल्कियत और उनकी रजिस्ट्रेशन में टेम्परिंग होती है। अंदाज़ा नहीं लगा जाता कि ये जहाज़ जो तेल लेके आ रहा है, इसकी मिल्कियत कहाँ है, उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई है, ये सब गड़बड़ करते हैं। इन वेसल्स का नाम, सॉफ्टवेयर और झंडे को बदल देते हैं। जबकि डॉक फ्लीट में, जो कि ईरान इस्तेमाल करता है, बहरी जहाज़ को सीक्रेट रखने के लिए समंदर में उसकी आइडेंटिटी और ट्रैकिंग के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाता है। पता ही नहीं चल सकता कि तेल बरदार जहाज़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बीबीसी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर और मलेशिया के ईस्ट जोन में एक ऐसा इलाका है जहां आमतौर पर ऑयल टैंकर्स मुंतकिल होते हैं। कई बार ऐसा खराब वेदर के दौरान किया जाता है ताकि मकाम और एक्टिविटीज़ को सीक्रेट रखा जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और वेनेजुएला चाइनीज़ रिफाइनरीज को जो ऑयल बेच रही हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स में मलेशिया या ओमान का ऑयल जाहिर किया जाता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा से पता चलता है कि चाइना ने 2022 के मुकाबले में 2023 में मलेशिया से 54% ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। इसका बैकग्राउंड क्या है वो हमने आपको बताया है। में हैरान कुन बात यह है कि मलेशिया ने चीन को जितना ऑयल एक्सपोर्ट, उसकी जो एक्सपोर्ट जाहिर की हैं, उसकी टोटल ऑयल प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है। जितना ऑयल मलेशिया प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा तो वो चाइना को एक्सपोर्ट कर देता है। इसके पीछे क्या है वो भी हमने आपको बताया। सैकड़ों वेसल्स, हज़ारों टैंकर्स के जरिए ऑयल की सीक्रेट ट्रेडिंग, बल्कि स्मगलिंग यकीनन एक कॉम्प्लिकेटेड काम है, ज़बरदस्त ऑपरेशन है, और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर की सीक्रेट ट्रेडिंग करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। पैसे कैसे चलेंगे? लेकिन इस ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल स्मगलिंग का वॉल्यूम और प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि बेचने वाले, खरीदने वाले और इसकी ट्रेडिंग के इंटरमीडियरीज रोज़ाना मालो माल हो रहे हैं। और ऑयल स्मगलिंग, ब्लैक गोल्ड स्मगलिंग का ये धंधा, ये इसकी अंडरवर्ल्ड फल रही है, फूल रही है, ज़बरदस्त काम हो रहा है।